अहमदाबाद विमान दुर्घटना, 274 लोगों की मौत, डीएनए जांच से शवों की पहचान जारी। अहमदाबाद, गुरुवार दोपहर अहमदाबाद में हुई एक भयावह विमान दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 274 हो गई है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद एक निजी मेडिकल कॉलेज की इमारत से टकराकर ध्वस्त हो गई। इस दर्दनाक दुर्घटना में विमान में सवार सभी 241 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों के साथ साथ मेडिकल कॉलेज परिसर में मौजूद 33 अन्य लोग भी काल के गाल में समा गए। यह घटना भारतीय विमानन इतिहास के सबसे भीषण हादसों में से एक बन गई है, जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। हादसे से जुड़े ताज़ा अपडेट्स, पहचान और फॉरेंसिक जांच। दुर्घटना के बाद से शवों की पहचान एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। अब तक केवल 31 शवों की ही पहचान हो पाई है, जिनमें से 19 को उनके परिजनों को सौंपा जा चुका है। कई शव इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं कि उन्हें पहचानना मुश्किल हो रहा है, जिसके कारण डीएनए परीक्षण का काम 24 घंटे जारी है। केंद्र सरकार ने भी इस कार्य में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त फॉरेंसिक विशेषज्ञ भेजे हैं। यह प्रक्रिया धीमी और भावनात्मक रूप से ड्रेनिंग है, लेकिन मृतकों के परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए अपने प्रियजनों के अवशेष सौंपने हेतु यह आवश्यक है। अकेला बचा शख्स। इस भयावह त्रासदी में एक चमत्कारी घटना के रूप में भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक रमेश विश्वास कुमार अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो जीवित बचे हैं। वो विमान की इमरजेंसी एग्जिट के पास सीट 11A पर बैठे थे। उन्हें गंभीर चोटें आई हैं, लेकिन उनका इलाज जारी है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। उनकी सर्वाइवल स्टोरी ने इस दुखद घटना के बीच एक छोटी सी आशा की किरण जगाई है। सहायता और मुआवजा। एयर इंडिया ने हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों के लिए 25 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता राशि की घोषणा की है। वहीं टाटा सन्स ने भी पीड़ित परिवारों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। सरकार और अन्य निजी संगठन भी पीड़ितों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए आगे आ रहे हैं। जांच और कारण। दुर्घटना स्थल से विमान का डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, DVR और ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिए गए हैं। ये उपकरण दुर्घटना के कारणों को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार पायलट ने दुर्घटना से ठीक पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC को थ्रस्ट न मिलने, इंजन पावर लॉस और विमान के गिरने की जानकारी दी थी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA और अन्य विशेषज्ञ एजेंसियां हादसे के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए गहन जांच कर रही हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के भयावह अनुभव। दुर्घटना के कई प्रत्यक्षदर्शियों ने दिल दहला देने वाले मंजर का वर्णन किया है। एक 17 वर्षीय लड़के ने तो इस दुर्घटना का लाइव वीडियो भी रिकॉर्ड किया था, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। चश्मदीदों के अनुसार विमान हवा में ही लड़खड़ा रहा था और उसमें से धुआं निकल रहा था, जिसके बाद वो एक जोरदार धमाके के साथ इमारत से टकराया। पायलट की सूझबूझ पर सवाल। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि पायलट ने अंतिम क्षणों में विमान को एक आवासीय क्षेत्र से दूर, अपेक्षाकृत कम आबादी वाले जंगली इलाके और मेडिकल कॉलेज परिसर की ओर मोड़ने का प्रयास किया, जिससे शायद बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान टल गया। हालांकि इस बात की पुष्टि अभी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगी। इस दुखद विमान दुर्घटना ने देश को शोक में डुबो दिया है। हमारी संवेदनाएं इस हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोगों के परिवारों के साथ हैं। इस मुश्किल घड़ी में हम उनके प्रति गहरी सहानुभूति व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि उन्हें इस असहनीय पीड़ा को सहन करने की शक्ति मिले। यह घटना विमानन सुरक्षा प्रोटोकॉल और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणालियों की समीक्षा की आवश्यकता पर भी बल देती है, ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोका जा सके।